हाय। मार्केट एक किताब का तरह है जो हर एक चीज़ सिखाता है, लेकिन हम लोग हर एक दिन ट्रेड तो लेते हैं, गलती भी करते हैं, मिस्टेक भी करते हैं, एसएल भी हिट होता है, बार बार हिट होता है, लेकिन हम लोग सीखते कुछ नहीं है। दोबारा वही मिस्टेक 10 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बाद दोबारा वही मिस्टेक दोबारा करते हैं, और फिर वही मिस्टेक दोबारा 1 महीना बाद दोबारा वही मिस्टेक दोबारा करते हैं। और उसी टाइप के साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे क्या होता है, हम लोग पकड़ लीजिए, हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड लिए, ठीक है। अब तुम उस पॉइंट पे उस टाइम पे एक चीज़ सोच रहे थे जी, मैं यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेटअप का हिसाब से पूरा परफेक्ट है, ठीक है। उस टाइम वो सोच रहे थे कि तुम्हारा सेटअप के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारा वो एसएल हिट हो जाता है। फिर जाके तुम दोबारा, ये एसएल हिट होने के बाद दोबारा तुम ऊपर में दोबारा एक ट्रेड लेते हो इस पॉइंट पे, ठीक है। पर वो वाला ट्रेड तुम्हारा चल जाता है क्योंकि उस पॉइंट पे तुम्हें दोबारा लगता है कि मार्केट में ये नीचे जाएगा। लेकिन सबसे सवाल बड़ा पॉइंट बात ये है कि जब तुम्हें पहली बार जब लग रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो तब जब लग रहा था नीचे जाएगा तो क्यों नहीं गया? इसका मतलब कोई मिस्टेक किए हो इसीलिए तो नहीं गया है ना। तो सेकंड बार में क्यों चला? तो ये जो चीज़ है, हम लोग कोई भी कभी भी क्या करते हैं उसको मतलब बैक टेस्ट नहीं करते हैं, बट जो ट्रेडिंग जर्नल होता है वो हम लोग कभी भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग आलसीपन हम लोग को कोढ़िया बना देता है, ठीक है, आलस बना देता है इसलिए। लेकिन हमेशा मार्केट से डेली बेसिस में सीखना चाहिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि जैसे कि मैं बाद में मुझे पता चले जो मैं हर एक दिन, जैसे कि आज आज जैसे कि जो तारीख है 9 तारीख 9 जुलाई, 10 जुलाई का जो डाटा है, ये डाटा में मैं क्या किया था, क्या गलती किया था, क्या सीखा, क्या नया नया चीज़ सीखा हूँ हर एक दिन। अगर ऐसा करता रहूँगा तो एक एक ना एक दिन बहुत अच्छा एक ट्रेडर मैं बनूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि देखो, मुझे जो चीज़ पता है वो चीज़ चलता है, लेकिन उसका बीच में मैं बहुत सारा गलती करता हूँ, वो गलती के वजह से मेरा जो प्रॉफिट करता हूँ वो प्रॉफिट मेरा चला जाता है। इस वजह से मेरा क्या होता है, ठीक ठाक प्रॉफिट हमको मिलता नहीं है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा जे मैं ये 2-3 दिन में मैं क्या क्या सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं चीज़ सिखाऊंगा, जो चीज़ मतलब मेरा सेटअप का हिसाब से, मेरा स्टाइल के हिसाब से जो सूट करता है। जैसे कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहला वो कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद ही दूसरा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था मेरा, वो कॉन्सेप्ट क्या था, जो मेरा 3 स्टेप में एक स्ट्रेटेजी था। वो पहला स्टेप में क्या था, स्विंग फॉर्मेशन। मतलब मैं ये बताया था, अगर मार्केट में स्विंग बना रहा है तो स्विंग बनाने से क्या होता है, दोबारा अगर स्विंग बनाता है तो इस स्विंग को लिक्विडिटी खाने के बाद मैं ये इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। जगह 2 नंबर पॉइंट लिक्विडिटी था, 1 नंबर पर स्विंग फॉर्मेशन था। और लिक्विडिटी खाने के बाद मतलब ये लिक्विडिटी मतलब क्या, नियरेस्ट जो लो पॉइंट है उसको जब मार्केट ट्रैप कराता है, ब्रेक करता है, एसएल हंटिंग होता है, उसके बाद फिर कैंडल कंफर्मेशन, फिर कैंडल कंफर्मेशन देख को हम लोग इस पॉइंट पे क्या होता है, हम लोग एक ट्रेड लेते हैं बाइंग साइड में। ये मैं बताया था प्रीवियस जो 1-2 वीडियो है उस वीडियो पे। बस सबसे पॉइंट वाला बात जो बड़ा बात है, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है, अगर पकड़ लो, जैसे कि कोई तो ये सवाल करना चाहिए था, जैसे कि देखो, हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट थोड़ा एक इंटरेस्टिंग जिनिस बना दिया था। मार्केट क्या किया था, मार्केट नीचे से क्या किया, एक स्विंग बनाया, ध्यान से देखो, एक स्विंग बनाया, ओके। मार्केट का काफ़ी ज़्यादा स्विंग बनाया है, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्विंग बनाया है। अब जो सबसे मतलब मिडिल में भी एक स्विंग बनाया था, ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे से क्या बना है, स्विंग बनाया है। तो मैं मेरा जो स्ट्रैटेजी था, स्विंग फॉर्मेशन होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या था, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, नियरेस्ट जो लो पॉइंट होता है, नियरेस्ट जो लो पॉइंट है उसको अगर लिक्विडिटी खाएगा, लिक्विडिटी खाने के बाद मैं क्या बताया था, सपोर्ट बनने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ। मतलब इस पॉइंट में मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं बताया था। तो फिर जाके मार्केट में बाइंग कहाँ से चला, इस पॉइंट से मार्केट बाइंग चला, बाइंग चला। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर अगर मार्केट कुछ इस तरह का बना दे तो क्या किया जाए। जैसे कि देखो, मैं बताया था स्विंग बनाने से मार्केट में मैं ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, देखो नीचे से भी हायर हाई बनाया, और ऊपर से में भी क्या बनाया मार्केट में,
एक लोअर लो बना दिया। अब जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर 2 बार लोअर लो बना देता है तो हमको क्या करना चाहिए बताओ, सेलिंग करना चाहिए। मैं तो यही बताया था ना, जो जिस पॉइंट पे मार्केट 2 बार लोअर लो बना देता है, मतलब 2 को स्विंग बना देता है, तो फिर जाके मेरा क्या कॉन्सेप्ट में क्या था, जो लिक्विडिटी खाने के बाद हम लोग सेल कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट में है। लेकिन तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर नीचे से में भी हायर हाई बना दे, तो यहाँ पर भी स्विंग बना दे और ऊपर में भी स्विंग बना दे, दोनों साइड में सेम टाइम में स्विंग बना रहा है, तो मैं क्या किसको फॉलो करूँ, ये एक सवाल था। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैं क्या बताया हूँ, जो लाइव मार्केट में क्या होता है, बहुत सारा सवाल होता है जो हम लोग को समस्या में समस्या दिखाई देता है, जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो मार्केट में करना क्या है। क्योंकि लाइव मार्केट में देखो, जब हो जाता है देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब जब मार्केट में जब चलता है, लाइव मार्केट जब चल रहा था इस पॉइंट पे, जब नीचे आ रहा था, तब किसी को नहीं पता था जो दोबारा ऊपर जाएगा। सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था जो मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं ये चीज़ सीख पाया हूँ, जब मार्केट में अगर मतलब देखो, मुझे पता था जो ऐसे होने से ऐसा होगा, लेकिन मैं अपना सामने सामने में फिर पहली बार देखा हूँ जो ऐसे ये कंडीशन होने से पहले क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, देखो, अगर पहले मार्केट में हायर हाई बनता है, तो जो पहले बनेगा उसी को फॉलो किया जाएगा। उसका मतलब, जैसे कि पहले हायर हाई बाइंग साइड में बना है तो बाइंग ही मुझे करना है, सेलिंग मुझे नहीं करना है। ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब है। ठीक है, जब हमको पहले बाइंग करना है फिर जाकर मुझे सेलिंग करना है, तो मुझे पहले बाइंग में ही हमको एंट्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रेड चला। ओके, सेकंड लर्निंग क्या था, सेकंड लर्निंग ये फर्स्ट था, ये सेकंड लर्निंग क्या है, जैसे कि ये तो इजी था, देखो आप लोग को दिखाई दे रहा है, दोबारा मार्केट में हायर आया हुआ, लिक्विडिटी कहाँ पर है, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी खाया है, ये लिक्विडिटी खाने के बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में था लिक्विडिटी। थर्ड पॉइंट में क्या है, कैंडल कन्फर्मेशन। कैंडल कन्फर्मेशन यहाँ पर क्या बनाया, एक एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो तुम्हारा एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। टारगेट का नियरेस्ट जो हाई है, हाई तक टारगेट दिया है। ठीक है, बस यहाँ पर एग्जिट कर देना है। कितना, 1:2.7। ठीक है, जो भी है ठीक ठाक ही मिल चुका है। ओके, 2.3 तक आसपास में मिल चुका है। अब यहाँ पर और एक सवाल था जो मैं खुद फंस गया। देखो, ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अब देखो, सवाल क्या था, सवाल ये है, देखो इसका बीच में भी मार्केट एक हायर हाई बनाया है, स्विंग बनाया है, स्विंग बनाया है। तो अब मुझे उस टाइम लग रहा था अगर स्विंग बनाया है तो मार्केट में, तो भाई जब स्विंग बना दिया तो मतलब इसका जब लिक्विड दिखाएगा, जब इसका लिक्विड दिखाएगा इसका मतलब हमको क्या करना, बाइंग करना है। ठीक, तो जब भी लिक्विड दिखाया और इस पॉइंट पे मैं एक बाइंग किया था, ये वाला कैंडल पे मैं बाइंग किया था, अब मेरा हुआ एसएल हिट हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया। तो तो इसमें क्या सीखने को मिला मुझे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या क्या सीखने को मिला। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मार्केट में ऑलरेडी ऑलरेडी अगर हाई हाई बनाता है और हाई हाई फेल्योर के बाद अगर एंट्री देता है, तो इसका बीच में जो हायर हाई होता है, मतलब सीधा सीधा बात है, बीच वाला जो हायर हाई है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि देखो, नियरेस्ट टॉप ये लेवल है, ये वाला टॉप लेवल पे, अगर इसका बीच में अगर हायर हाई बन रहा है और इसको अगर ब्रेक कर रहा है, तब तब इसका प्रीवियस जो हायर हाई का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। दोबारा हाई को ब्रेक करने के बाद दोबारा अगर ऊपर में हायर हाई बनाएगा, मतलब ब्रेक करने का बाद अगर दोबारा ऊपर में हायर हाई बनाएगा, फिर जाकर लिक्विड दिखाएगा, तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन भीतर वाला में कोई भी एंट्री मैं नहीं ले सकता हूँ। ओके, ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन काम का वीडियो है। ओके, तो मैं एंट्री नहीं ले सकता। ओके, अब ये एक पॉइंट हुआ, तो उसका मतलब मैं यहाँ एंट्री नहीं ले सकता, मतलब बाइंग में नहीं कर सकता। कब तक बाइंग नहीं कर सकता, देखो मैं क्या बताया, ये हाई को ब्रेक करने के बाद, प्रीवियस जो हाई है इसको हाई को ब्रेक करने के बाद भी उसका बाद जब हायर हाई बनेगा, फिर लिक्विड दिखाने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो हायर हाई नहीं बना है, अगर हायर हाई नहीं बना है तो वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। उसका बाद मैं बाइंग में डायरेक्ट मैं लिक्विडिटी बेस में मैं बाइंग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट में बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मार्केट में क्या किया, मार्केट अब यहाँ पर और को
और वो जो स्ट्रैटेजी मेरा है जो मैं आप लोग को अभी फ़िलहाल नहीं बताया हूँ, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का है। अगर मार्केट में अगर पकड़ लो हाई हाई करके ऊपर जाता है, ठीक है, और लिक्विडिटी खाने का बाद एंट्री लेने के बाद अगर बाइंग साइड जाता है और ये अगर 80% 90% रिवर्स हो जाता है, तो मार्केट क्या हो जाता है, एक नेगेटिविटी हो जाता है। तो फिर अगर लिक्विडिटी बेस पे फिर यहाँ पर मैं दोबारा सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, एग्जैक्टली ये जो पॉइंट पे है लिक्विडिटी खाने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ इस पॉइंट। ओके, अगर 80% रिवर्स हो जाता है तो मतलब जो लिक्विडिटी खाने के बाद हाई हाई जो बनता है इसका लिक्विडिटी, मतलब इसका लिक्विडिटी खाने के बाद इस पॉइंट पे एंट्री लेने के बाद अगर ऊपर जाता है दोबारा, अगर 80% रिवर्स हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्यू हम लोग का सेलिंग साइड में हो जाता है। तो उसी टाइप का यहाँ पर भी देखो हुआ है। मार्केट में क्या बनाया है, ये ऊपर जा रहा था। ओके, ये देखो ऊपर जा रहा था, ये हाई हाई बनाया है। हाई हाई बनाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी खाया। लिक्विडिटी खाने के बाद एंट्री दिया, फिर जाके ऊपर गया, हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये दोबारा क्या किया, 80% तक क्या हुआ, रिवर्स हो गया। जब भी इस पॉइंट पे 80% तक जब भी आ गया, अब इस चीज़ को मैं कैसे चेक करूँगा, देखो मेरे पास एक ड्रॉ ऑप्शन है फिबोनाची, जैसे कि सबको पता है फिबोनाची कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक है। रुको, फिबोनाची लगाना है हमको, ठीक है। जैसे फिबोनाची में लगा रहा हूँ, तो इसका 80% कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। देखो 80%, तो मेरा का 80% आ चुका है। जब भी 80% आ चुका है तो हम लोग का मार्केट का व्यू क्या हो गया, सेलिंग हो गया। तो हमको सेलिंग करना है, तो फिर दोबारा लिक्विडिटी बेस पे हमको सेलिंग करना है। ये मैं कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो अभी जो सेलिंग चल रहा है, जो मैं सेल किया हूँ, ठीक है, तो ये सेल इसी बेस पे लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो समझने में बहुत हार्ड है, नहीं तो आप इस सेलिंग पकड़ नहीं पाओगे। ओके, ठीक है। इस सेलिंग जैसे कि मेरा एंट्री थोड़ा सा ऊपर में है, इस पॉइंट पे एंट्री तो है। ओके, 2 मिनट में ट्रेड तो लिया गया है। अब देखो मेरा रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा है, 1:7-8 तक टारगेट है। अभी तक फिलहाल कितना टारगेट दे दिया है, देखो 1:4 दे दिया है। यही है मेरा मेरा स्ट्रैटेजी का पावर, ठीक है, जो भी है। अब देखो, अब जब मार्केट 80% जब रिवर्स कर दिया, मतलब ये एग्रेसिव जो फेलियर के बाद ये जब 80% जब रिवर्स हो गया, तो मार्केट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, अब हमको सेलिंग करना है। अब सेलिंग कहाँ करना है, लिक्विडिटी बेस पे। लिक्विडिटी कहाँ पर है, पहला लिक्विडिटी इस पॉइंट पे था, तो इसको तो सही से ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। दोबारा लिक्विडिटी कहाँ बनाया, इसका इसका नीचे बनाया लिक्विडिटी। ओके, तो इसको ब्रेक किया, लेकिन दोबारा मार्केट में क्या हुआ, बढ़िया कैंडल नहीं बनाया, तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड नहीं हुआ। दोबारा लिक्विडिटी कहाँ बनाया, यहाँ पर बनाया, तो दोबारा मैं यहाँ पर मैं ट्रेड लिया और देखो अच्छा खासा कैंडल एनगल्फिंग बनाया, फिर जाके ट्रेड फिलहाल अभी चल रहा है। ओके, आज जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोरी दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग के बाद एग्रेसिव बाइंग आया, फिर दोबारा जब सेलिंग आया है इस पॉइंट पे क्या हुआ, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक एग्जिट का सिग्नल भी है, ठीक है, मतलब ये रिवर्स होने का चांसेस भी है, क्योंकि देखो कैंडल साइज का देखो बहुत धीमा हो गया है, छोटा छोटा हो रहा है, मतलब यहाँ पर सब बायर कंट्रोल में ले रहा है धीरे धीरे, तो ये रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। ये देखो लाइव मार्केट में बता दिया हूँ, क्योंकि ऐसे ही मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट है। और कोई पॉइंट है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये फाइनल वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ लर्निंग है, जैसे मैं एक ही वीडियो में हमको मिल जाए इसीलिए। ओके, अब और को बात देखो, मार्केट में जैसे कि यहाँ पर लोअर लो बनाया था, सेम टू सेम ये वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। लोअर लो लिक्विडिटी खाया, एंट्री दिया, सेलिंग गया। सेलिंग जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, लो ब्रेक करने का बाद देखो इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं क्या बताया, लोअर लो उसी को काउंटिंग करूँगा जब लो ब्रेक करने के बाद लोअर लो होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोअर लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अगला वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर कोई रिट्रेसमेंट, ये जो बाइंग का रिट्रेसमेंट है, वो अगर कोई एक रेड कैंडल का अंदर में ही होगा, तो उसको रिट्रेसमेंट नहीं कहा जाएगा, उसको एक सिंगल स्विंग ही कहा जाएगा। मतलब टोटल एक ही स्विंग में काउंटिंग होगा। तो ये एक ही स्विंग में गया है, तो मैं सेल कब कर सकता हूँ, मैं क्या बताया, दोबारा लोअर लो पे, पर लोअर लो फेलियर तो हुआ नहीं, ये एक ही स्विंग में चला गया है। तो इसका बाद क्या हुआ है, मार्केट में मार्केट कंटिन्यू क्या किया है, दोबारा एग्रेसिव सेलिंग को लोअर लो फेलियर के बाद मार्केट में रिवर्स कर दिया है।
ठीक है, रिवर्स कर दिया, तो उसका मतलब मेरा ओवर भी क्या हो गया है, बाइंग का ओवर भी हो गया। उसका मतलब मेरा लिक्विडिटी कहाँ पर है अभी, बाइंग का यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसीलिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी सेम टू सेम चीज़ ही हुआ है। क्योंकि देखो काफ़ी कोई कहेगा जो मार्केट में यहाँ पर, जैसे कि ये पहले तो मार्केट में बाइंग का कन्फर्मेशन दिया तो ऊपर से डायरेक्ट तो सेलिंग कन्फर्मेशन नहीं होगा ना, क्योंकि पहले बाइंग कन्फर्मेशन दिया तो दोबारा सेलिंग नहीं आएगा जब तक ना बाइंग को फेल किया जाए तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था मार्केट में, देखो इस पॉइंट पे मेरा को अगर एंट्री दिया जो मेरा एसएल हिट हुआ, इधर इधर कहीं भी एंट्री दिया जो एसएल हिट हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर एंट्री देता है ऊपर जाता है फिर दोबारा एसएल हिट होता है बिना टारगेट दिए ऊपर का, ठीक है, ऊपर का मतलब पकड़ो टारगेट नहीं दे रहा है तुम्हें, आप तुम्हारा दोबारा अगर एसएल हिट होता है तो तुम दोबारा री एंट्री मार सकते हो, तो दोबारा अगर एसएल हिट होता है तो तुम दोबारा री एंट्री मार सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइनली जाके यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, इस पॉइंट पे मेरा को फाइनल एंट्री दिया है, जो ट्रेड फिर फाइनली चला। देखो देखो 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही चला। तो मतलब काफ़ी टाइम में, मतलब इस पॉइंट पे मैं क्या सोच रहा था, जो मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाया है तो यहाँ पर मुझे सेलिंग करना चाहिए, ठीक है, नहीं कि सेलिंग नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि देखो मार्केट का एगो बाइंग साइड में अगर दिखा रहा है तो दोबारा सेलिंग में शिफ्ट नहीं होना है जब तक बाइंग ना फेल हो। तो उसी टाइप के यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, पहले अगर हाई राय दिखा रहा है तो पहले हाई राय को फॉलो करो, लोअर लो को उस टाइम फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं वीडियो में बताना था हमको। थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, दोबारा देखो जो मैं बताया हूँ, यहाँ पर मार्केट में क्या दिखा है, स्ट्रेंथ नहीं था। आप जैसे कि जो मोमेंटम देखो, बायर्स का लेवल देखो कितना स्ट्रांगली आ रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में सेलर्स का कहानी ख़त्म हो रहा है। कैंडल साइज से पता चल जाता है जो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग रिवर्स हो रहा है। देखो ये वाला कैंडल को देखो, ये वाला कैंडल को कितना एग्रेसिवली है। तो एग्रेसिव कैंडल बनने के बाद कंटिन्यू नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, एग्रेसिव सेलिंग के बाद एग्रेसिवली ये बाइंग को, सॉरी सेलिंग को रिवर्स कर दिया है, एग्रेसिव बाइंग। वो भी कोई समस्या नहीं है, एग्रेसिव बाइंग के बाद दोबारा जब सेलर्स आया यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, तो इसका कैंडल का साइज देखो, छोटा 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 छोटा। तो यही एक सिग्नल है जो मार्केट में सेलर्स का पावर ख़त्म हो रहा है, बायर्स का पावर आ रहा है। तो ये चीज़ देख को भी तुम एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, ये एक साइन भी है, ठीक है। क्योंकि बिल देखो प्रॉफिट को पूरा का पूरा देने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फर्मेशन हो ही जाता है, मार्केट बोल ही देता है जो मार्केट में रिवर्स हो रहा हूँ। ओके, फिर भी मैं वेट करूँगा इस हाई तक, कहाँ तक बोलो तो अ, ये जो हाई बनाया है ना, ये वाला हाई, ये जो हाई बनाया है ना, इस लेवल तक मैंने स्टॉप लॉस में ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने से ट्रेड फेल हो जाएगा। तो उसका पहले अगर चला जाए तो ट्रेड ठीक है, सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट इसी पॉइंट से हुआ लास्ट टाइम। तो इसको अगर ब्रेक कर देगा तो ट्रेड फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हुआ नहीं कि बहुत काम का वीडियो है, और कुछ नहीं।